गठबंधन में अब दरारें पड़ने लगी हैं और जिससे सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। हम इस समय खड़े हैं विधायक निवास के दाउल सफा में और यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे पास चलेंगे, इनसे जानेंगे कि जो हलचल तेज हुई इस पे उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? विनोद राय हमारा नाम है। केस कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है चालू पार्टी है। अब मुझे लगता है कि अखिलेश जी को कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। असल में वो विदेश में पढ़े हैं तो हमको लगता है कि उनका हिंदी की व्याख्या बहुत अच्छी नहीं है। तो हो सकता है कि चालू शब्द वो कहाँ से किस डिक्शनरी से ढूंढ निकाले हैं। अब चालू शब्द पर इन्होंने प्रयोग तो किया है, लेकिन हमको नहीं लगता कि अखिलेश जी जैसा नेता अगर किसी एक सबसे पुरानी संस्था, सबसे पुरानी पार्टी जिसका देश नहीं पूरे दुनिया में एक गरिमा भी है, उसको अच्छे निगाह से लोग देखते हैं, जिसने शासन देश पर 50 साल शासन किया है, जिसने एक से एक विभूति पैदा किया। अब उस पार्टी को चालू कहना, उस पार्टी को चालाक कहना, उस पार्टी को धोखेबाज कहना, उस पार्टी को न जाने वो कौन कौन शब्द से महिमा मंडित करते रहे। मुझे एक तरफ तो दुख भी होता है कि एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बात बोल रहा है, जिस कुर्सी पर बैठ करके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी दल हमारा कोई कट्टर विरोधी दल हो तो हम अगर व्यक्ति पर अगर टिप्पणी करते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व की हम व्याख्या करते हैं, व्यक्ति के सिद्धांत की हम व्याख्या करते हैं, या व्यक्ति के पूरे उसके प्रतिभा का हम मूल्यांकन करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो मुझे लगता है कि अखिलेश साहब बड़े नेता हैं। अखिलेश साहब कांग्रेस जैसी पार्टी, कांग्रेस जैसी संस्था पर अगर इस तरह का उसके गरिमा के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, ये न उनके दल के लिए अच्छा है और न समाज के लिए अच्छा है। विधानसभा का गठबंधन नहीं था, लोकसभा गठबंधन है। मोदी को हटाना है, देश को बचाना है, उसका गठबंधन हुआ है और रहेगा। जैसे भाजपा जो है चाणक्य की नीति चलती है, वैसे जो है कांग्रेस और ये गठबंधन भी बहुत चाणक्य की नीति चलती है। और लोगों के पास चलते हैं। एक सीट मिली है राजस्थान में आरएलडी को, तो वो तो नाखुश है। अब गठबंधन में दरार दिख रही है। बिल्कुल दरार का गठबंधन पहले ही अपनी हार मान चुका है। बिल्कुल सबका साथ सबका विकास, विकास के नाम पर वो 24 में बढ़ने जा रहा है। क्या लगता है दरार पड़ चुकी है अब गठबंधन? आपको भी दिखाई दे रहा होगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ऐसा प्रश्न पूछा है जो सत्य है। बिल्कुल दरार नहीं, चारों चीज पहले से हो गए हैं। एक तरफा भाजपा जीतने जा रही है, 24 में लड़ाई ही नहीं रहेगी। क्या लगता है गठबंधन का अंत है? गठबंधन ना, इसको ठगबंधन लोग पहले से मान रहे थे। कांग्रेस की और समाजवादी के दोनों की सोच में खोट है। और दूसरी चीज़ रह गई है, वो अपनी लड़ाई नहीं, वो जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। और भाई जो चोर होगा वही तो डराएगा, जो अधिक ज़्यादा एक संपत्ति में है वही तो सीबीआई के ग्राउंड, एक मिनट, सीबीआई के ग्राउंड में तो जाएगा। हमारे पास झोला है, जांच करो, चाहे 8 दें चाहे 15 दें। दूसरी चीज़, एक चीज़ हम और आपको बता दें, अगर आज अखिलेश यादव ने इतने बढ़िया कर्म ना किए होते तो आजम खां की यह दुर्दशा नहीं होती। देवरिया अपनी बिरादरी को वहाँ मिलने चले गए और आजम खां से आज तक मिलने नहीं गए। और अगर आजम खां को नेता विरोधी दल अखिलेश यादव ने बना दिया होता तो आजम खां की और ये परिवार की उनके दुर्दशा नहीं होती। मुसलमान भाजपा से दूर नहीं, भाजपा को 4 MLC मुसलमानों ने बनाया है। जिस हिसाब से गठबंधन टूट रहा है तो विपक्ष जो है कांग्रेस को गुरु मानेगी। पहली बात तो गठबंधन टूट नहीं रहा। दूसरा, अगर किसी तरीके की अगर अखिलेश जी कोई बयान दे रहे हैं तो ये भी बड़ा शर्मनाक बयान है। अगर कुछ भी कहते हैं वो उलझुल बात, मुझे नहीं लगता। मुझे भी लगता है कि चौबे जी जो बात कह रहे हैं कि ये सब दिखावा है। 2024 में हमारा गठबंधन है, विधानसभा में तो हमारा गठबंधन है नहीं। ये बात, इस बात को नीतीश कुमार भी कह चुके हैं पहले, जब उन्होंने गठबंधन को जोड़ने की बात कही थी तब भी कहीं ऐसी बात नहीं थी कि हमारा कोई प्रदेश से अलायंस है। हमारा 2024 का गठबंधन है और उसमें हम मजबूती से लड़ेंगे
उससे पहले हम चाहेंगे कि अखिलेश जी बयानबाजी से बचे। फिर पुनः 24 में मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी का चुनाव स्वयं जनता लड़ रही है। कांग्रेस का और सपा का तालमेल ही नहीं बंदर बांट कर गठ पा रहा कि हम लोग क्या करें। ये तो जनता को फैसला लेना है। क्या कहें, क्या कहना? भाजपा नहीं 38 पार्टियों से गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन कर रही है। भाजपा 38 पार्टियों का गठबंधन है तो उनका नहीं गठबंधन चल रहा है, दिखाई दे रहा है। आज आप इंडिया गठबंधन बन गया तो दिखाई दे रहा है। देखिए, इंडिया गठबंधन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। इसलिए मजबूत नहीं है ना कि क्योंकि जितने भी बड़े राजनीतिक दल हैं, इसके जो लीडर्स हैं, सुप्रीम हैं, वो हर एक सुप्रीम लीडर प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है, जो कि अपने में उनके में ऐसी कोई क्वालिटी है नहीं जो प्रधानमंत्री लायक हो। इसलिए इंडिया गठबंधन बहुत दिन तक नहीं चलेगी। यह चाहे जितने धर्म बदल लो, ईमान नहीं बदलेगा। मौसम चाहे जितने बदलें, दिनमान नहीं बदलेगा। हम बदलें या तुम बदलें, ये हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। चलिए, ये इन्होंने अपनी बातों को शायरी के माध्यम से कह दिया। कुछ और लोग हैं, उनके पास चलेंगे, उनके पास भी जानेंगे। इंडिया गठबंधन जो बना है कितना दिन तक चलने वाला है, क्योंकि लगातार इसमें क्लेश मच रहा है, लगातार दरारें पड़ रही हैं। जैसे सपा और कांग्रेस के बीच में दरार आई, अब जो है आरएलडी को एक सीट मिली है, जिससे जयंत चौधरी बहुत नाराज हैं। तो लगातार दरारें बढ़ती जा रही हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आखिरी तक जब पहुंच जाए उन मुकाम तक। ये क्या कहेंगे? मोदी योगी ने तो बहुत पहले ही कहा था कि गठबंधन नहीं होगा। अब जो है गठबंधन पे लगातार जो है दरारें पड़ती जा रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? ये तो समय बताएगा जो भी है। तो गठबंधन पे जिस तरह से दरार पड़ती नज़र आ रही है, और लोगों का भी यही कहना है कि अब जो है ये गठबंधन नहीं ठगबंधन था, और लगातार लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। सियासी चौक पर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के डायमंड फ्लाईओवर के पास अग्रसेन वाटिका में, जहां पर तमाम लोग हमारे साथ मुद्दे पर जुड़ेंगे। मुद्दा आपको बता देते हैं, दरअसल 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले लगातार बयानबाजी आ रही है, और INDA गठबंधन की जो गांठ है वो खुलती नजर आ रही है। अखिलेश ने एक बार फिर से बयान दिया है, और उस बयान के अंदर कहा है कांग्रेस चालू पार्टी है, इसे वोट ना दे। इसको लेकर जनता की क्या राय है? जनता हमारे साथ है, जनता से बातचीत करेंगे और पूछेंगे क्या कुछ कहना है जनता का इस विषय को लेकर। सबसे पहले महिला से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति मिश्रा है। मैं एंटी करप्शन से डिस्ट्रिक्ट महिला चीफ इंचार्ज के पद पे काम करती हूँ। अच्छा ज्योति जी, ये बता दीजिए, जो अखिलेश यादव जी बयान दे रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है और इसको वोट ना दे, तो लगता है कि INDA गठबंधन जो बना था उसकी गांठ खुल रही है, धीरे धीरे गठबंधन बट रहा है? जी सर, हाँ जी सर। तो अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे, इस गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे जो किया गया था? ये लोग शुरू से योगी जी और मोदी जी के खिलाफ चल रहे हैं, और ये होना ही था, कभी ना कभी ये सामने आना ही था, सच्चाई से आ चुके हैं। तो ये टूटना ही था गठबंधन, आपका ये मानना है? हाँ जी सर, बिल्कुल टूटना ही था। ये टूटना ही था गठबंधन। दरअसल इस बात को लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी कहते रहे थे कि INDA का जो गठबंधन है दरअसल ये ठग बंधन है और इसकी गांठें खुलेंगी, और ऐसा ही कुछ अब होता हुआ नजर भी आ रहा है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। VK अग्रवाल नाम है मेरा। अग्रवाल जी, आपसे जानना चाहूँगा, अखिलेश यादव का बयान आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक चालू पार्टी है और इसको वोट ना दे, इसको किस तरह से देखते हैं आप? कांग्रेस ही नहीं, जो जिसने कहा है वही कौन से कम चालू है, दोनों चालू हैं। इन्होंने अपना देखा हुआ नहीं था, जो यूपी में इन लोगों ने किया था ड्रामा, यूपी में इन लोग ये कर चुके थे, इनको पता है एक दूसरे के बारे में। लेकिन उसके बाद में भी ये जो है चौकी चोर मौसेरे भाई होते हैं। अभी ये सब लोग मिल गए, और गठबंधन इसलिए खुल गया कि वहाँ पर सब लोग स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए ये तो अंजाम होना ही था। शर्मा जी, बोल तो इनके सबके बिगड़ेंगे। अब आप देख लीजिए, ये अगर सारे गठबंधन अपनी गांठ खोल के अलग अलग ना भागे फिरे। जहाँ तक अखिलेश यादव जी का कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ हैं, और उत्तर प्रदेश में ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं, तो ये सब गठबंधन की राजनीति जो है बिखरी हुई नज़र आ रही है। कहीं नीतीश कुमार जी बिहार में कहते हैं कि भाई हम अलग हैं, ममता बनर्जी कहीं कुछ और कहती हैं। कुल मिला के जो स्थिति है, गठबंधन बिखरा हुआ है। कांग्रेस को क्या ये गुरु मानेंगे? गठबंधन के जो लोग हैं, जो और पार्टियां हैं, क्या मानेंगे जिस तरह से कांग्रेस राजस्थान के अंदर RLD को एक सीट देने की बात कर रही है और जयंत उससे नाराज दिखाई दे रहे हैं?
नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये सब लोग जो है एकजुट हो पाएंगे। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। कुमार सिंघल, समाज सेवी हूँ गाजियाबाद से। लोकेश जी, आप क्या देखते हैं जो अखिलेश यादव ने बयान दिया है उसको लेकर? अखिलेश जी का बयानबाजी तो हमेशा ही खराब रही है। वो दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो आदमी गलत है, जबकि वो खुद ही टोटल गलत है। उनका तो पार्टी ही सत्यानाशी वाली है। जब भी पार्टी आई सत्यानाश करके गई पूरे शहर का, और अब भी ऐसे ही कर रही है वो। कोई उनका गठबंधन जल्दी जल्दी पूरा ही टूट जाएगा। ये नहीं कि केवल वो कांग्रेस को हटा रहे हैं, वो जितने साथ में जुड़े सारे ही चले जाएंगे क्या करके। वो सब में कोई ना कोई कमी। कांग्रेस को चालू क्यों कह दिया, ये बात समझ में नहीं आई। चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट ना दें, इस तरह के बयान आ जाना। जब जो आदमी खुद चालू होता है तो दूसरे के लिए चालू पे इल्जाम लगाएगा ना। वो कभी किसी का, वो अपने सगे बाप का नहीं हुआ, वो अपने सगे चाचा का नहीं हुआ, तो वो किसका हो जाएगा? वो किसी पार्टी में किसी का नहीं होने का है। ये दरार तो नदी सी बन जाएगी। इसको मतलब यही नहीं दिखाई देने की ये दरार है, और उसमें सब बह जाएंगे। सब बह जाएंगे, गठबंधन पूरी तरह से सब तरीके से बह जाएंगे। क्योंकि गठबंधन तो बना ही नहीं था पहले भी, अब भी गठबंधन नहीं बना है। वो तो ये चाह रहा था, इनकी जो अखिलेश जी ने जो बयान दिया है वो सिर्फ इस वजह से दिया है कि अखिलेश चाह रहे होंगे कि मैं प्रधानमंत्री बनूँ। उधर चाह रहे होंगे राहुल गांधी या सोनिया गांधी में से कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। इनकी प्रधानमंत्री में सहमति नहीं हुई होगी, तो इन्होंने कि भाई ये बहुत चालू पार्टी है। चालू तो है ही, अभी अपने मुंह से कह रहे हैं कि चालू है। चालू है, पूरे देश को पता चल गया कि मोदी के अलावा सब चालू है। मोदी योगी के अलावा सब चालू हैं, ऐसा इनका कहना है। जो गठबंधन है, गठबंधन में जितने भी पार्टियां जुड़ी हैं सब चालू हैं, सब अपना स्वार्थ देख रहे हैं। ऐसा यहाँ पर लोगों की राय निकलकर सामने आ रही है। आप क्या कहेंगे? भैया ऐसा है, जब इनकी शासन आया था इनका यूपी में, तब क्या था, चूहे बिल्ली भी यादव लगाई प्लेट फिर रहे थे। गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा 2024 तक? 2024 तक गठबंधन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये शुरू से ही जब बना था तभी से इसमें दरार दिखाई दे रही थी। हर किसी के बयान अलग अलग आ रहे हैं। नीतीश जी के कुछ और आ रहे हैं, अखिलेश जी के कुछ और आ रहे हैं, राहुल गांधी कुछ और कह रहे हैं। तो आपस में समन्वय नहीं बैठा पा रहे हैं। हाँ, आपस में समन्वय नहीं बैठा पा रहे हैं। और ये उम्मीद तो पहले से ही थी, लेकिन अब बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है कि गठबंधन बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। गठबंधन ना पहले था ना अब आगे रहेगा, और ये तो सभी जानते हैं, जो जितने बुजुर्ग हैं, पूरी जनता है कि ना गठबंधन में कभी एका हुआ है, कभी नहीं हुआ है। साफ तौर पर यहाँ पर लोगों की जो प्रतिक्रिया मिल रही है उस पर साफ तौर पर कहना है कि गठबंधन नहीं रहेगा। फिर पूछ लेते हैं सर, 24 तक गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा? ये तो यहीं टूट गया, जो 24 तक का रहेगा। यानी कि 2024 तक पहुंचेगा ही नहीं, 2023 में ही टूट जाएगा, ऐसा इनका कहना है। लगातार बयान अलग अलग सभी के, क्या कहेंगे? अब गठबंधन टूटने की कगार पे है। 24 देखेंगे नहीं है पूरी तरह से। सबको यही है, सबका एक ही उद्देश्य है कि हम प्रधानमंत्री बने। और जबकि गठबंधन के अंदर जो INDA गठबंधन है, क्या लग रहा है कौन कौन अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार समझ रहा है? सब लोग अपने आप को मान रहे हैं, जो सब मांग रहे हैं। और क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही है कि हम प्रधानमंत्री बने। और सब ये ममता बनर्जी कह रही हम बनेंगे, शरद पवार जी कह रहे हैं हम बनेंगे, और अखिलेश यादव जी तो आप बोल ही रहे हैं। जो इशू है वो ये है कि लोग आपस में एक मत इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि सीट उनको मिल नहीं पा रही है। मन में रहा है, बिल्कुल सीटें नहीं मिल रही है, और सीटों की ही सारी लड़ाई है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। सब अपनी जो सीटें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मांग कर रहे हैं, उसी को लेकर आपस में समन्वय नहीं बन रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चुनाव भी आ रहा है, रिजल्ट आ जाएगा 3 दिसंबर में, उससे पहले सब भाग जाने। 2024 की बात है ना, 2024 में भी 55 दिन है, और 55 दिन में देखना कितने बयान आएंगे। ये हर एक घंटे में कोई बयान लाते हैं नया नया, और 55 दिन तो बहुत होते हैं। 55 दिन तक तो पता नहीं है कहाँ जाएंगे सारे के सारे, यही नहीं पता। और जयंत चौधरी को अभी कह रहे हैं, जयंत चौधरी को 1 सीट दी, तो मैं तो कह रहा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा है। जयंत चौधरी को क्या मतलब वहाँ देने का सीट? यहाँ यूपी में उसका पूरा वो है, पूरे उत्तर प्रदेश को समझते हैं कि हमारा है, यहाँ तब 1 सीट नहीं ला रहे, तो वहाँ तो बहुत है उन्हें 1 सीट। तो यानी गठबंधन का अंत होना तय मान रहे हैं आप? हो गया। चलिए, ये जनता की राय है जो आपने सुना। जनता साफ तौर पे कह रही है गठबंधन का अंत 2024 के चुनाव से पहले ही हो जाएगा, लोकसभा चुनाव से पहले। जनता की राय में जो सियासी चौपाल है उसमें आज के लिए इतना ही, फिर किसी चौपाल पर जनता से बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर सियासी जंग तेज हो गई है। जुबानी जंग करते हुए इस बार अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर हमला किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी चालू है, उसे वोट ना करें। सियासी जंग शुरू हो गई। हालांकि देखा गया था NDA यानी इंडिया का जो गठबंधन हुआ था उसमें रालोद, सपा और कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन
गठबंधन जो है वो टूटता दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव का जुबानी जंग तेज है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि विधानसभा चुनाव सपा को दरिया दिल बनना चाहिए और सीटों के बंटवारे को लेकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ें। इस समय हम मेरठ के कमिश्नरी पार्क के पास एक चाय की दुकान में हैं, जहाँ कुछ लोग सियासी गलियारों से चुनावी बातें कर रहे हैं। इन्हीं से बात कर लेते हैं कि चुनाव गठबंधन बना था चुनाव जीतने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है उसमें दरार आती दिखाई दे रही है, जुबानी जंग तेज हो गई है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। मेरा सुहेब रिजवी नाम है। गठबंधन को लेकर जो इंडिया गठबंधन हुआ था उसको लेकर क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा ये इंडिया गठबंधन को लेके कि जो समाजवादी पार्टी है वो देश के तीसरे नंबर की ताकतवर पार्टी है और अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश ही नहीं इसके बाहर भी सर्वमान्य नेता हैं। तो इसमें अगर कांग्रेस के जो छोटे नेता हैं उनके बारे में कोई बात कहेंगे तो वो गलत है, या जो मध्य प्रदेश में अगर उनसे कोई बात हुई थी तो कांग्रेस को उस पर खरा उतरना चाहिए था। ऐसे में अगर कांग्रेस कुछ गलत करती है तो उसका वो मध्य प्रदेश राजस्थान ही नहीं उत्तर प्रदेश में आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बहुत कमज़ोर रही है कांग्रेस का। यहाँ उत्तर प्रदेश में तो कुछ है ही नहीं है, तो ये बहुत इंडिया कमज़ोर हो जाएगा। बिना अखिलेश यादव जी के इंडिया का कोई बहुत बड़ा स्वरूप नहीं है, कोई ताकत नहीं। और इंडिया गठबंधन तो बिल्कुल कमज़ोर है। बिना समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में तो कुछ है ही नहीं है। यहाँ तो समाजवादी पार्टी और भाजपा ही हैं, या राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी दोनों एक ही मानी जाती हैं। और मध्य प्रदेश में वहाँ भी दूसरी जगह भी उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा, बात करें गठबंधन की तो इससे पहले भी गठबंधन हुए हैं, लोकसभा चुनाव में भी देखा गया है, विधानसभा चुनाव में भी देखा गया। आपको लगता है कहीं ना कहीं जो गठबंधन है वो फेल होता नजर आ रहा है? हालांकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस एक बड़ा दल है, कई सूबों में उनकी सरकार रह चुकी है और कई सूबों में उनकी फ़िलहाल भी सरकार है। तो अगर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को एक बड़ा नतीजा सामने लाना है तो उसे अपने साथी दलों के लिए सॉफ्ट नेचर रखना चाहिए। और अखिलेश यादव की अगर बयानबाजी देखी जाए तो हो सकता है कि उनका व्यक्तिगत बयान हो, लेकिन इंडिया गठबंधन में अगर अखिलेश यादव के बिना इंडिया गठबंधन जनता के बीच जाएगा तो मुझे लगता है कि उसका सीधा सीधा फ़ायदा एनडीए के घटक दलों को और एनडीए को मिलेगा। ये इनकी अंदर की बौखलाहट है, इनसे ना तो गठबंधन से फ़र्क पड़ रहा, वो अलग लड़े ना जब फ़र्क पड़ रहा। अगर गठबंधन में लड़ेंगे तो थोड़ा सा चुनाव होगा, अगर बिना गठबंधन के ये लोग लड़ेंगे तो भाजपा के लिए क्लीन स्वीप करेगी। एनडीए हमेशा हावी है गठबंधन का। अगर गठबंधन में अखिलेश जी रहते हैं तो नाम मात्र फ़र्क पड़ेगा, अगर अलग लड़ते हैं तो फिर क्लीन स्वीप करेगी। इसके गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये पाकिस्तान में भी कोई पार्टी बुला लो, जब भी कोई फर्क नहीं पड़े, भाजपा की सरकार आवेगी। इस तरीके से अभी अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये इनकी बौखलाहट है जी, ये घबराए हुए है और कुछ नहीं। तो लगता है आपको गठबंधन जो है ज़्यादा दिन नहीं चलेगा? ना ये टूट जाएगा ये तो। कुछ और साथी भी हमारे साथ। भाई साहब, नाम जानना चाहूँगा और गठबंधन जो हुआ है इंडिया का उसको लेकर क्या राय है आपकी? मेरा नाम हनी मलिक है जी। गठबंधन तो लोकसभा के लिए तो ठीक है, विधानसभा चुनाव में तो मुझे लगता नहीं कि होना भी नहीं चाहिए गठबंधन। लेकिन लोकसभा में अगर ये सारे जो एक साथ लगे तो बीजेपी को मुश्किल होगी थोड़ी सरकार बनाने में। लेकिन बात रही विधानसभा चुनाव की, विधानसभा चुनाव में नहीं लग रहा है इन्हें, कांग्रेस वालों को लग रहा कुछ कि भाई हम अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, तो वे स्वार्थी हो गए कांग्रेस वाले कुछ, इसलिए उन्होंने गठबंधन को दरकिनार कर रहे। लेकिन लोकसभा में अगर ये गठबंधन रहा तो भाजपा को दिक्कत देंगे। जाट समाज की बात करें तो जाट समाज में पढ़े लिखे जो लोग हैं वो भाजपा को पसंद करते हैं, ना कि अन्य किसी दल को। तो कहीं ना कहीं उसका भी तो फ़र्क आप देख रहे हैं कि हाँ मोदी योगी सरकार को जाएगा। उन पढ़े लिखों ने ही तो सब कुछ स्वाद दुआ रखा है, करने का पेमेंट नहीं होना, ठीक नहीं, हाईवे बना दिए, इन पर टोल लगना, अवैध वसूली होनी, ये पढ़े लिखे नहीं तो बिना पढ़ों को भी मज़ा दुआ रखा है। और क्या चाह ये थोड़ा मज़ा आयो। पर मुजफ्फरनगर लो जाओगे तो 200 रुपये टोल दोगे, दिल्ली ले जाओगे 700 रुपये टोल दोगे, थोड़ा मज़ा दे रखा है इन्होंने। इससे बढ़िया मज़ा क्या चाहे, इससे बढ़िया विकास हो सकता कुछ लोगों को मोदी सरकार योगी सरकार का राज नहीं अच्छा लगता है। लगता है आपको कहीं ना कहीं सरकार चेंज होनी चाहिए, या अच्छा रहता है सरकार परिवर्तन हो जाता है तो अच्छा रहता है, उसमें नई सरकार आती है तो अच्छा काम करती है, फिर वो विपक्ष कोशिश करते हैं तो फिर वो आ जाता है। सरकार तो परिवर्तन होना चाहिए, बदलती रहनी चाहिए। नहीं, अगर जनता विश्वास कर रही है सरकार पर, जनता को खरी उतरती नज़र आ रही है भाजपा की सरकार, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ काम सही हो रहा है? नहीं, ये तो आप कह रहे हैं जनता विश्वास कर रही है, इसी का तो फैसला होगा विश्वास का जब चुनाव आएगा, कर रही है नहीं कर रही है। तो जनता तो अपनी वोट से फैसला करेगी, वोट दे के किस पे विश्वास कर रही है नहीं कर रही है।
आपकी क्या राय है, जनता किसके साथ जाएगी? ये जुबानी जंग इनमें ज़्यादा तेज रहेगी, कहीं ना कहीं इसका नुकसान होगा, या जनता फिर एक बार पुरानी सरकार को ही चुनेगी? अगर मोदी सरकार ने 2 टेन्योर पूरे किए हैं तो कहीं ना कहीं जनता को ये लगा होगा कि ये सरकार हमारे लिए अच्छा कर रही है। और अगर विपक्ष को सत्ता में आना है तो बेरोजगारी का, महिला सुरक्षा का, व्यापार का और तमाम मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन को जनता के बीच जाना चाहिए और बताना चाहिए कि हम उन लोगों के लिए क्या अलग कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर आपका कहना है कि ज़मीनी स्तर पर इंडिया का कुछ नहीं है? ज़मीनी स्तर पर अगर हम ये कह दें इंडिया का कुछ नहीं है तो ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह सकता, क्योंकि तमाम सूबों में तो भाजपा की सरकार है नहीं। लगभग मुझे लगता है कि 10 स्टेट में फ़िलहाल भाजपा की सरकार है, और ऐसा नहीं है और स्टेटों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है। कांग्रेस तो पहली बार भी कई बार पूरे भारत में अपनी सरकार बना चुकी है। अगर इंडिया गठबंधन अपनी राय को और अपने मशवरे को और अपनी गलत बयानबाजी को चुप करके अपने नेताओं को संकुचित करके जनता के बीच जाता है तो हो सकता है एनडीए के और इंडिया गठबंधन का सीधा सीधा मुकाबला हो। भाई साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे, गठबंधन टिकेगा या जुबानी सियासी जंग चलती रहेगी? ये सियासी जंग चलती रहेगी, गठबंधन कहीं नहीं टिकेगा। लोग विकास को के साथ जाएंगे, विकास को वोट देंगे। भयमुक्त उत्तर प्रदेश है। अब से कुछ साल पहले देख लो यहाँ क्राइम का क्या ग्राफ था और अब क्या ग्राफ है। तो लोगों को भयमुक्त शासन चाहिए, ना कि करप्ट शासन चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहिए। तो ये थे कुछ लोग हमारे साथ जिनका कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। हालांकि जुबानी जंग जो है वो है अभी आगे भी देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडिया का गठबंधन है वो इस समय खटाई में है और आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसके अंदर दरार पड़ सकती है। फोटो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ मैं कपिल सोनी, मेरठ।